नमस्कार दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कौन सा पार्टी करोगे, आपको कौन सा पार्टी पसंद है, ये आपकी संपूर्ण तरीके से व्यक्तिगत मैटर है। इसमें मैं बोलने वाली कोई नहीं हूँ और मैं आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ये पार्टी छोड़ के वहाँ पे आ जाओ, वहाँ के उस पार्टी को छोड़ के इस पे ज्वाइन कर लो। बिल्कुल नहीं। मेरी बात ये सिंपल सी है कि आप किसी भी पार्टी में रहो, किसी भी पार्टी में रहो, पर अपनी आवाज़ बुलंद तरीके से ज़रूर उठाइए। खामोश मत बैठिए। कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है देखते हैं तो ज़रूर आवाज़ उठाइए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो आगे की वीडियो शुरू करती हूँ। शायद अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद 2024 में डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन स्टार्ट हो सकती है, जनगणना जिसे कहते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने तो बहुत गलतियाँ की है, बहुत सारी गलतियाँ। ये है कि सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? खामोश रहना। हमारे पूर्वजों की गलती ये है कि वो लोग खामोश रहें, जिसकी भुगतान अभी हम भर रहे हैं। और अभी अगर हम खामोश रह गए तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो लोग सूद समेत हर्जाना भरेंगे इस गलती की। तो इसीलिए सभी को मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुने। शायद 2024 में डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन शुरू होने जा रही है। तो जो गलतियां पिछले सरकार ने की है, चाहे वो मानिक सरकार हो या फिर उनसे पहले की सरकार हो, जो गलतियां की है हमें उसे सुधारनी है। ये वीडियो जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे चंद कुछ विधानसभा की बातें करूंगी। मैं उन जगहों के नाम बिना लिए ही आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही, क्या वो बोलते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। आप लोग त्रिपुरा के बारे में जान लोगे और बहुत सारे मानचित्र देखोगे, त्रिपुरा की जो जगहें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बोलने जा रही हूँ और आप लोगों को किस बारे में काम करने की ज़रूरत है। आप त्रिपुरा के हर एक विधानसभा केंद्र को फॉलो करोगे तो, उसकी डिमार्केशन को फॉलो करोगे तो देखोगे कि विधानसभा में कुल मिला के 60 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटें जो हैं, 20 सीटें जो हैं वो त्रिपुरा साउ के लिए रिजर्व है। बाकी सब जनरल रिजर्व है या फिर एससी रिजर्व सीटें हैं। तो अब जो जनरल रिजर्व एरिया है या फिर एससी रिजर्व एरिया है, उनमें क्या होता है, उन एरिया में अब देके रखा हुआ है 20 से 25 जनरल अगर गांव होगा तो, जनरल एरिया की गांव होगा तो उनमें से एडीसी गांव 5 से 10 एडीसी गांव उसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे हैं। चंद कुछ जगहों को छोड़ के, त्रिपुरा की चंद कुछ जगहों को छोड़ के बाकी सारे जो जनरल एरिया की जो होता है ना रिजर्व सीटें, वहाँ पे चंद कुछ गांव जैसे कि 5 से 10 ऐसे करके जो एडीसी गांव हैं, जो त्रिपुरा साउ की गांव हैं, वो लगा हुआ है उनके साथ। तो अब होता क्या है, सही सी बात है, अगर उस विधानसभा में कोई भी एमएलए जीता तो वो किसको प्रायोरिटी देगा? 25 से 30 वालों को या फिर 5 से 10 वालों को? डेफिनेटली 25 से 30 वालों को। इस चक्कर में क्या होता है, जो 5 से 10 गांव होता है उसमें डेवलपमेंट जाता ही नहीं है, उसकी ओर कोई मुड़ के ही नहीं देखता। जिसने भी इस तरह से डिज़ाइन किया है ना, बहुत ही दिमागदार आदमी है कि 25 से 30 जनरल गांव को लो और उसमें से 5 से 10 ना एडीसी गांव को मिला दो। तो क्या होता है, 25 से 30 वालों को ज़्यादा अहमियत मिलती है, 5 से जो 10 वाले हैं उनको कोई देखते भी नहीं है। तो ये ना अंग्रेजी नीति है, ये अंग्रेजी नीति है, विभाजन नीति है। जिसने भी ये सब किया ना त्रिपुरा के साथ, चाहे वो मानिक सरकार से पहले की सरकार हो या फिर मानिक सरकार जी हो, कोई भी हो भाई, बहुत दिमाग इस्तेमाल किया है। ये विभाजन नीति, अंग्रेजी नीति, जो अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष पे शासन करने के लिए जो नीति अप्लाई किया ना, बिल्कुल वही नीति त्रिपुरा में चल रही है। आशा करती हूँ 2024 में अगर डिलिमिटेशन और डिमार्केशन हुआ तो ये सब में बदलाव होगी, क्योंकि जो विधानसभा अलग अलग, मतलब ये 5 से 10 गांव एडीसी विलेज को अलग अलग बना के रखा हुआ ना, इस विधानसभा की ये 5 से 10, उस विधानसभा की ये 5 से 10, ये सब विलेज जो है ना कनेक्टेड है। वहां पे आप करीब अप्रोक्सीमेटली 40,000 वोटर्स मान लो, है ना।
तो अब उन वोटर्स को क्या करते हैं, अलग अलग करके विभाजन करके रखा हुआ है। तो उन पे ना डेवलपमेंट जा रही है, ना कुछ हो रहा है, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर वो एडीसी विलेज, सारे एडीसी विलेज कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उनको अलग से अगर विधानसभा सीटें मिले तो शायद उनकी डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि कोई भी एमएलए जीतने के बाद सबसे पहले ये पूछते हैं कि उस एरिया में, उस जगह पे मुझे कितने वोट्स मिले हैं। अब उस हिसाब से वो डेवलपमेंट की ओर देखते हैं, उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है मेरे हिसाब से। तो आप अगर किसी भी विधानसभा में उस पूरी सीट में अगर आप जीते भी हो, तो आपको क्या करना है, जहां पे आप नहीं जीते हो वहां पे आपको और ज्यादा अच्छे होमवर्क की जरूरत है, मतलब अच्छे काम करने की जरूरत है। मतलब उन गांवों को आपको और देखने की जरूरत है, ताकि उन गांवों से आपको पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो मिले। मेरी खुद की जानकार में ऐसे 4 से 5 विधानसभा है, ऐसे 4 से 5 एमएलए है जो कि अभी उनकी जो एरिया है, जो बहुसंख्यक हैं उनको ही देखते हैं, जो पिछड़े हुए हैं, यानी कि वही 25 से 30 जो गांव हैं उनको ही देखेंगे। 5 से 10 वो काउंट में नहीं आएगा, जो एडीसी विलेज है वो काउंट में नहीं आएगा। तो उनमें डेवलपमेंट जाती नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए उनको कितना तरसना पड़ता है। जब आप ग्राउंड फील्ड में जाओगे ना तो ये देखोगे, इतनी छोटी से छोटी चीज जो सरकारी तौर पे आसानी से प्रोवाइड किया जा सकता है, वो तक उनको नहीं मिलता। मैं उन विधानसभाओं के नाम लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, त्रिपुरा में चंद कुछ विधानसभा छोड़ के बाकी सब ऐसा ही है। उन लोगों की तकलीफें जब मैं देखती हूं तो दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। उनकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा बहुत सालों से चलता आ रहा है, ये रणनीति बहुत सालों से चलता आ रहा है, जिसको बदलाव की जरूरत है। क्योंकि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कह रही हूं, बुलंद आवाज उठाओ। हमारे पूर्वज ने जो गलती की है, हम कम से कम उसे सुधार के तो जाए, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियों को ना सूद समेत हर्जाना भुगतना पड़ेगा, सूद समेत। अभी तो वैसे ही 50 से 75 साल पीछे हैं, तब और 100 साल पीछे चले जाएंगे। और दुनिया जब रोबोट से खेलेंगे ना, तब भी अगर नहीं सुधरे ना, तब भी हम और 100 साल पीछे चले जाएंगे, मतलब 200 साल। सोच के देखिए। आवाज उठाइए और वो आवाज बुलंद हो, लोग सुने। और मुझे पता है बहुत सारे जानकार ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ पता है, बस अगर आपको पता है तो खामोश मत रहिए। शायद आप अभी खामोश रह के बच जाओगे, पर आपकी आने वाली पीढ़ी। और सोच के देखिए ना, जो वो 5 से 10 गांव हैं जो हर एक विधानसभा में जो दूसरों के रिजर्व एरिया में जुड़े हुए हैं, 5 से 10 गांव, उन लोगों की क्या गलती है? बहुत सालों से वो लोग भुगत रहे हैं, अभी भी भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नहीं। नेपोलियन कहा करते थे, जीत उसे मिलती है जो सबसे दृढ़ रहता है। तो दृढ़ रहिए और अपने लोगों के लिए काम कीजिए। सिर्फ अपने पेट पालने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन मत कीजिए। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने पेट पालने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन मत कीजिए। अगर लोगों के लिए सद्भावना के साथ कुछ ना कर पाओ तो प्लीज पॉलिटिक्स ज्वाइन मत कीजिए। वैसे ही हम डूब रहे हैं और मत डुबाइए। अगर हो सके तो अब उठाने की वक्त है, डुबाने की नहीं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। कब तक ऐसे सोए पड़े रहोगे? उठो जागो, अब तो कुछ करो। वैसे ही बहुत पीछे चल रहे हैं हम, और पीछे मत ढकेलो।